में सफाई होने लगी है? बताइए आप लोग। नमस्कार, मैं अशोक भाटी। आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबर पर नजर। अभी हम गंडाला गांव पहुंचे, जहां पे आज रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ है और यहां पे जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, भैरोडा एसडीएम रामकिशोर मीणा और तहसीलदार अभिषेक यादव पहुंचे हैं और आम जनता की यहां पे समस्या सुनी गई है और लोगों ने अपनी समस्या बताई है। अभी जस्ट यहाँ से कलेक्टर मैडम गई है और क्या समस्या है ये आपको हम सारा अपने इंडिया एक्सप्रेस न्यूज़ द्वारा दिखाएंगे। आप देखते रहिए इंडिया एक्सप्रेस न्यूज़। अशोक भाटी की मेरी जगह और बेवजह तंग कर रखा है मेरे को, बहुत बेवजह। और श्री भगवान है ना यादव जो हीर, वो मेरी जगह को हड़पना चाह रहा है बिना बात, सिर्फ लेना नहीं देना नहीं। और उसकी पत्नी अभी भी मेरी मंडेरी पे बैठी है, जाकर देख लो और मौका देख लो साहब। सारे गांव से पूछ लो, सरपंच से पूछ लो, सबसे पूछ लो, जो तेजपाल भाई साहब है ना कुर्डा साहब, उनसे पूछ लो। यहाँ बड़ी बड़े सब मीटिंग पंचायत में थे, सब ने कहे समझाया, समझते नहीं है। कहते हैं मैं इसकी जगह है ना तो साहब मेरी जगह छोड़ो बस बस। हमारे गांव में पहली बार पहली बार नहीं आई साहब, बहुत बारी आई। इसके पापा थे ना जब उन्होंने पहले भी हमारी जगह थी ना सर कुछ टाइम, मैं बता रही हूँ, पहले भी हमारी जगह कुछ टाइम पहले इसके पापा थे जो, उस टाइम भी एक धोखा होया था हमारा, वो संपत्ति बेच की थी करोड़ का। हाँ जी साहब से बोलो मेरी जगह बनवाई सब मिलकर। समझाया था पहले उनकी सुन दो साहब, कलेक्टर साहब आई पहले उनकी सुन दो, अपने अपने कह जाएगा सुन तो सही पहले चुपचाप रहो पहले मैं आ जाऊँगा। इसमें नहीं करे, इसमें अपने 2 दिन घूम के ना उस जगह में सामान लेके डलवा दिया। तो इसमें जिसके पास कब्जा कर रखे ना, अब वो जमीन सारे गांव में बैठे, किसी को नहीं पता वो किसकी है। पुराने इनके बुजुर्गों की जमीन जरूर है, वो बाजियों की साझे हमारी पुरानी हवेली में एक कमरा होता था पहले, वो हिस्सा है। अब वो कह रहा है कि मेरे पास लिखा हुआ है, जब आपने कोई भी इकट्ठा करता है तो कभी नहीं बैठते। हमने कहा था मगर एक बार बैठ जाओ, जिसकी 2 जेठानी है उसने भी लिख के दे रखे हैं, जिसको पास ये कब्जा दिखा रही है। वो बंटवारे बेच के, आप सच बोलना, वो बंटवारे बेच के। मैं तो उसकी बोल दूंगा नहीं, मैं तेरी बोल साहब ऐसा है, मैं ये कह रही हूँ, वो मेरे हिस्से में बंटवारे में जगह आई हुई है और ये सिर्फ गांव का सब पता है। हाँ जी साहब, सिविल कोर्ट से हाँ जी साहब दिया सर। मैं बोल रहा हूँ मेरे अंदर तो साहब ऐसा है, मैं गलत हूँ सबको गलत नहीं यहाँ ठीक है सर। आपके आबादी का इंटरेक्शन हुआ है, हाँ। आपको जरूर बताया। हाँ अब जी। आपके पास बताइए, सरपंच साहब ने बताइए आपकी कोई समस्या पेपर लिखिए तो, लेकिन आपका जो समस्या है सिविल कोर्ट की साहब आप सुनो पहले। मैं कह रही हूँ साहब, वो है ना एक एग्रीमेंट में है ना, मेरे परिवार से झूठ मूठ लिखवा रही वो है। खारिज हो जाएगा अगर वो गलत होगा कहाँ पे? सिविल कोर्ट। यहाँ से नहीं होगा, सिविल कोर्ट में आपका नहीं वर्क ऑर्डर इशू कर दिया क्या? वीडियो साहब चल रहा है, काम चल रहा है। क्या आपके गांव में सफाई होने लगी है? बताइए आप लोग। हो रही है नालियों की सफाई भाई सरकार ने ये नया शुरू किया है। सबके 28 जनवरी से होली से पहले चालू कर दिया था, पर पर ये कह रहे हैं 4 वार्ड में नहीं दिया है। लंबे वार्ड है। ये उनकी व्यवस्था है, कैसे करवा रहे हैं, वार्ड वाइज करवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं? तो मेन रास्ता है, पानी ऊपर से चिल्ला है, और उनकी तरफ जा रहा है, वो वार्ड पूरा कंप्लीट हो गया। 1 नंबर
रोड से निकलते हैं। एक वार्ड करा रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो आप? मैं कहता हूँ उसमें ठेका अभी शुरू में ऑप्शन हुई थी ना, उसमें बजट थोड़ा कम बन गया है। पूरे गांव में करवाने गाँव में सब करवाना है सब। सबका ही होगा टेंडर पूरे गांव का हुआ है। टेंडर सब पूरे गांव का हो गया है। हाँ जी, अब नहीं चलेंगे, लेबर है ना, अब कुछ तोड़ी भी चली गई थी तो बीच में 5-7 दिन लेबर नहीं आई जी, ये है। और से तो पूरे गांव की होगी सफाई तो जी, कंप्लीट होगा टेंडर इन्होंने तो सबसे पहले चालू करवाया। सब। पूरी सफाई, ये नहीं है कि मतलब कुछ वार्ड के लिए कुछ भी नहीं, सबकी होगी वो सफाई। समस्याएं आई है। आज उनकी जयपुर मीटिंग है, अपने काफ़ी इश्यूज है पीएचडी के, पानी के इश्यूज है, उनका हम बारिश से पहले सारी समस्याओं का समाधान करेंगे ताकि आप लोगों को पीने के पानी की और उसकी समस्या नहीं हो। तो उसके लिए सरपंच साहब से भी निवेदन रहेगा कि कल मेरे कार्यालय आंगनबाड़ी केंद्र चलते हैं अपने, आप तो बोल रहे चलते हैं, दूसरों को बोलने दीजिए। बताओ, आंगनबाड़ी केंद्र चलते हैं क्या आपके यहाँ? बताइए, पोशाक वगैरह मिलता है, सब्जी वगैरह मिलता है, पोशाक वगैरह 3 साल तक के बच्चों को है? 3 साल तक के बच्चों यहाँ कोई स्कूल में खाना वाना मिलता है, मिड डे मील स्कूल के बच्चों को? कोई पढ़ाता ही नहीं, बच्चे तो थोड़े से बाकी सब प्राइवेट पढ़ा रहे हैं। मिड डे मील तो है, मिलता है। मिड डे मील तो है, स्कूलों में मिलता है। हाँ, इसकी मिलता है। दूध मिलता है स्कूल में बच्चों को? पता ही नहीं आप लोगों को, सबके बच्चे प्राइवेट में जाते हैं क्या? थोड़े टाइम पहले दूध वापस देना शुरू किया है, तो दूध मिलता है, खाना मिड डे मील मिलता है। फिर आपके जो ICDS आंगनबाड़ी केंद्र पे गर्भवती महिलाओं को, धात्री महिलाओं को पैकेट, खाने का पैकेट मिलता है। आप क्या है, आप पीछे महिला जो है, आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही हो, आप दूसरे लोग बताएं तो पता चले। ये सरपंच साहब अपने बुलाते ही कोई शिकायत नहीं आ रही। राम की महिला सरपंच जो खेत वाला कोई इशू है या कोई दो उसमें मिलती है, 3 में मिलती है, रात में भी मिलती है, खेती की किसानों को तो एक किसानों को है? किसानों को तो एक शिफ्ट में मिल रही है मैम, 6 घंटे में। नहीं, मतलब रात में भी मिलती है, ये रात को दे रखी थी पर हमने दिन का करवाया है। दिन का करवाते हैं। और उसमें क्या था, रात को 1.5 घंटे चने भी है, चने भी है। आप लोग बेच रहे हैं, सरकार को बेच रहे हैं गेहूँ? कटाई नहीं हुई अभी तक गेहूँ की? अभी कटाई चल रही है। कटाई नहीं हुई। ये सरकार ने पूछना है ना। सोचना है 5950 रुपये सरकार का ही बता रहा हूँ। सरकार की रेट है, हाँ जी, सरकार का रेट है। सरकार को बेचेंगे आप लोग? प्राइवेट रेट क्या है? पैसा? हाँ जी, कौन सी मंडी में बेचते हो? नेहरू मंडी में। मेरे को ना कोर्ट का चक्कर ना कटवाना, ये सब कटाई मेरे को ना कोर्ट बस यही करवा देना, मेरे को कोर्ट में, मेरे को देखो ऐसा है, मेरे को कोर्ट में न जाना पड़ेगा। मेरी फैसला करवा दे, मेरा लेटर पैड पे लिख दे, मेरे को लेटर पैड पे बोल देना, सरपंच साहब को लेके जाएगा। सरपंच बोले सबसे पहले जिस दिन ने बताया था उस दिन में देख के आया था, उसकी सब्जी वापस करवाई। पहले से ऐसे चलता है, ऐसे सब्जी आप इतना रसोई को हट सबका में 2 बार जाके चेक अच्छा, हम जाके चेक करिए। जन सुनवाई और रात्रि चौपाल में आदरणीय जिला कलेक्टर महोदया मैडम का हार्दिक स्वागत।
साहब और सभी ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स, सरपंच साहब, सम्मानीय नागरिक बंधुओं और पत्रकार बंधुओं, तो हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि जो राज्य सरकार की स्कीम है राष्ट्रीय चौपाल और जन सुनवाई, प्रशासन और आप लोगों के बीच में जो गैप है उसको ख़त्म करते हुए सीधे आप मैडम से, हमसे और ब्लॉक लेवल ऑफिसर से जो भी आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान कराने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने अपनी समस्याएं जो पहले दे दी होगी, फिर भी यदि कोई डायरेक्ट मैडम से अपनी डिमांड या कोई जनहित का काम हो या कोई समस्या हो वो बताना चाहें तो स्वागत है, ताकि हम इसका शुभारंभ कर सकें। तो एक एक करके कोई आना चाहे अपनी समस्याएं और एक साथ में समस्या कोई देना चाहे तो वो भी देगा। एक बात सरपंच साहब आप बैठो, एक एक करके हॉस्पिटल की बिल्डिंग किसी को आइडेंटिफाई किया था पूर्व विधायक से बल्कि उन्होंने उनके चेक उन्होंने मालवाड़ा रोड पे ले लिया, तो उसका प्रिंटेड होने के कारण कैंसिल हो गया। इसका हमने पट्टा बना के दे रखे हैं एयर का, तो कोई जल भराव नहीं है। आप आए हो आप देख लो, कैसे ध्यान बनवाना चाहते गाँव की आम समस्या का बहुत अच्छी बात है। ये तो जगह नहीं है, गाँव की सबसे बड़े जगह और ये सारी जगह पहले से निश्चित कर रखी है। अभी देख लीजिएगा, देख लीजिएगा। कोई नहीं, ये तो अपने यहीं का काम है। हाँ, सरपंच साहब आए हैं मेरे पास, बहुत परेशानी बिल्कुल पॉजिटिव। ठीक कैसे बनाया उसको? आगे दे रखे हैं, क्यों नहीं कर रहा ये तो बैठो मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्या काम है? कोई बात नहीं। जैसे पता है अभी भारत सरकार और राज्य सरकार का एक संयुक्त अभियान चल रहा है फार्मर आईडी। इस फार्मर आईडी, ये फार्मर आईडी में यदि किसी का कोई गलत हो जाता है, भाई टेक्निकल या मैनुअल गलती या टेक्निकल गलती हो जाती है, तो अभी उसमें सुधार का ऑप्शन नहीं है। अभी ये काम 31 मार्च तक होना है। इसके बाद अभी जो करा लेंगे उनका तो निःशुल्क है। अभी भी अपने गंडाला के शेष है, आज भी पटवारी जी यही थे, मैं सबको हमने भेजा था, कैंप चालू है आपके यहाँ। तो उसमें पहले तो आप 100% रजिस्ट्रेशन करा लें। यदि किसी का कोई गलत होगा तो सरकार उसका ऑप्शन देगी अब हमें, और उसको सुधार हो जाएगा। उसके लिए आप कहीं मत भटको, खाली आपको एक बार ये काम कंप्लीट होते ही नायब साहब हमारे तहसील में भी हम आपको डेट बता देंगे, ग्रुप पे भी डलवा देंगे, तब से सुधार का काम होगा। आप बिल्कुल कहीं नहीं बचो, ठीक है। लेकिन 31 तारीख के बाद यदि किसी ने आईडी नहीं बनवाई तो उसको पैसे देने पड़ेंगे मित्रा में जाके, और वो करवाना पड़ेगा। तो अभी निःशुल्क है 31 तारीख तक। हाँ, और जो PM किसान की जो सम्मान निधि आती है उसकी किस्त 31 तारीख से बंद हो जाएगी। 3-4 दिन में